गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको फ्रांस की क्रांति के समय लगने वाले करों को बताते हैं कि क्यों क्रांति हुई। क्रांति का एक प्रमुख कारण आर्थिक विषमता थी, जिसमें फ्रांस में जो बहुत सारे कर लगाए जाते थे। आपको पता होना चाहिए कि कर जो हैं तीनों वर्गों पर लगाए जाते थे। पहला था एस्टेट जनरल 1, एस्टेट जनरल 2, एस्टेट जनरल 3। तो एस्टेट जनरल 1 और 2 जो हैं वो कर से मुक्त थे, और जो तीसरा वर्ग था वही कर देता था। और कर जो है दो प्रकार के थे, एक चर्च कर लेता था और दूसरा राज्य कर लेता था। चर्च कर जो लेता था वो एक कर लेता था धार्मिक कर, जिसे बोलते हैं ताइथ, जिसे बोलते हैं ताइथ। क्या बोलते हैं? ताइथ। ये देखिए, दूसरा जो कर था वो था ताइथ। ये ताइथ जो कर था वो कौन लेता था? वो लेता था चर्च। ताइथ कर लेता था चर्च। ये जो है कृषि की आय का, लोगों की आय का 10% लिया जाता था ताइथ कर। और दूसरा कर जो राज्य लेता था कर, वो दो प्रकार के कर लेता था। एक था प्रत्यक्ष कर और दूसरा था अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर कौन से थे? अप्रत्यक्ष कर कौन थे? तो प्रत्यक्ष कर में पहला कर था टाइल कर। कौन सा था? टाइल। ये है ताइथ। ये जो आर्थिक कर है ये है ताइथ, लेकिन ये है टाइल। इसमें बस थोड़ा सा ही अंतर है। कहीं कहीं ये ताइथ की जगह तीथ भी लिखा रहता है, तो आप समझ जाइए कि तीथ का मतलब है धार्मिक कर और टाइल का मतलब है भूमि कर, जो हमें राज्य को देना पड़ता था, राज्य। और दूसरा है टाइल, मतलब होता है भूमि कर, एक प्रकार का भू राजस्व को कहते हैं फ्रांस में टाइल। और दूसरा कर है बिगमटे कर। बिगमटे कर जो है आयकर, इनकम टैक्स जो लगता था उसको बोलते थे बिगमटे। आयकर यानी बिगमटे, बिगमटे यानी इनकम टैक्स। तीसरा कर है बेनेलाइट कर। बेनेलाइट कर शराब और बूचड़ खाने पर कर जो दिया जाता था, यानी कि आप इसको याद करने के लिए याद कर सकते हैं कि जैसे शराब पे बैन लगता है, बूचड़ खानों पे क्या लगता है? बैन लगता है। तो इसको इसी से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि बेनेलाइट कर का मतलब है शराब और बूचड़ खाने पर लगने वाला कर। ठीक है। और तीसरा जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण कर है, एक नाम आता है कोरबी। कोरबी, कोरबी का अर्थ है, ये फ्रेंच शब्द है कोरबी। कोरबी का अर्थ होता है बेगार। जैसे हमारे देश में भी बेगार ली जाती थी, बेगार की प्रथा हमारे देश में भी विद्यमान थी, लेकिन अब मौलिक अधिकार में इसको समाप्त कर दिया गया मौलिक अधिकार के द्वारा। अब इस कोरबी को क्या कहते हैं? इसका बेगार का शब्द है कोरबी। कोरबी का अर्थ होता है बेगार। और कोरबी उन लोगों से ली जाती है, जैसे कि जो बेगार उन लोगों से करवाई जाती थी जो तीसरा वर्ग था। और तीसरे वर्ग में इनको बेगार में क्या करना पड़ता था? सड़क निर्माण का कार्य करवाना, और भी जैसे सड़क की सफाई, नाली की सफाई, इन सभी चीज़ों के लिए बिना टैक्स दिए, सरकार बिना कोई वेतन दिए, बिना कोई कर जनता को, मतलब कुछ भी बिना उनको उसका पारिश्रमिक दिए बिना उनसे टैक्स लेती थी, बेगार करवाती थी। अगर आपको इस बेगार से बचना है, यानी कोरबी से बचना है, तो आपको एक कर देना पड़ता था, जिसे कहते हैं क्विट मनी। QUITMANY, क्विट मनी, यानी कि बेगार नहीं देना। इस प्रकार का एक टैक्स लगता था क्विट मनी। कोरबी से बचने के लिए क्विट मनी आप अगर अदा करते हैं तो आप कोरबी नहीं करना पड़ेगा आपको, यानी बेगार नहीं करना पड़ेगा। ये तो हो गए हमारे 4 जो हैं प्रत्यक्ष कर। ये 4 जो हो गए हैं हमारे, क्या हो गए हैं? प्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर का मतलब है जो हमें पता भी ना चले जनता को, और अप्रत्यक्ष रूप से भी सरकार कई टैक्स लेती है, जैसे आज भी लेती है, जैसे GST लगता है, और भी सारे कर हैं जो हमें नहीं पता चलते हैं, लेकिन हम टैक्स देते हैं। हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देना ही पड़ता है हमें। तो ये अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर में एक सबसे बड़ा कर था जो है गैबिल कर, जो कि किस पे लगता था? नमक पे लगता था। आपको पता हो कि हमारे देश में जब अंग्रेज़ों का शासन आया था तो उन्होंने भी नमक पर टैक्स लगाया था, जिसको गांधी जी ने
आपको याद हो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था और नमक की यात्रा, दांडी यात्रा की थी। वही सेम यहाँ पे भी देखने को मिल रहा हमें कि फ्रांस में एक नमक पे टैक्स लगता था, गैबिल कर, और जो किससे लिया जाता था, जिसकी उम्र 7 वर्ष से ऊपर है, यानी कि छोटे बच्चों को छोड़ के शैशवावस्था से लेके 7 वर्ष, मतलब बच्चे के जन्म से लेके 7 वर्ष उनको छोड़ दिया जाए, तो 7 वर्ष के ऊपर जैसे ही आप पहुँचेंगे वैसे ही आपको 7 ईयर्स पे नमक कर देना ही पड़ेगा। तो ये था विद्यार्थियों आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक, नमक का कर, सॉरी, फ्रांस की क्रांति के समय उन पर लगने वाले, लोगों पर लगने वाले कर, जिसके कारण ये क्रांति हुई। एक आर्थिक विषमता समाज में विद्यमान थी, जिसको दूर करने के लिए ये कर, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हुई। थैंक यू।